जब द रॉक जितना बड़ा आदमी एक बहुत बड़े गोरिल्ला से मिले और साथ ही एक बड़ा सा वुल्फ और क्रोकोडाइल फ्री, तो मूवी कितनी धांसू होगी तुम सोच ही सकते हो। एक तगड़ा मॉन्स्टर एक्शन जो पूरा डायनासोर वाली जुरासिक मूवीज की याद दिला दे। इसी मूवी की एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे, जिसका नाम है रैम्पेज, जो 2018 में रिलीज हुई थी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक सैटेलाइट दिखती है जिस पर चल रहा था प्रोजेक्ट रैम्पेज। जब सैटेलाइट के अंदर का सीन दिखाते हैं तो दिखता है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ खराबी होने से एक माउस जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और खूंखार बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा देता है और काफ़ी लोगों को मार भी देता है। तभी एक साइंटिस्ट दिखती है जो अपने सुपीरियर लोगों से बात कर रही थी और कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और सब मर चुके हैं, मुझे एग्जिट पॉड में जाने दो और गेट खोलो। अब जो सुपीरियर है उसका नाम है क्लेयर, वो इतनी खराब है, वो कहती है कि गेट में खोल दूंगी, पर वो जो तुम्हें वायरस का सैंपल है वो लाना होगा जो प्रोजेक्ट रैम्पेज में यूज किया जा रहा था। अब इधर वो माउस है, इधर साइंटिस्ट अपनी जान पर खेल कर उस प्रोजेक्ट से 3 सैंपल लेकर एग्जिट पॉड में बैठ जाती है। इधर वो माउस उस पर हमला कर देता है पर वो एग्जिट पॉड इजेक्ट हो जाता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब वो एग्जिट पॉड क्रैश हो जाता है। इधर स्टोरी में दिखाते हैं कि एक डेविस नाम का एक्स मिलिट्री बंदा जो अब जू में काम करता है, वो काफी अच्छा काम भी करता है, सारे एनिमल्स उससे फ्रेंडली है। पर डेविस का सबसे पसंदीदा एनिमल है वहां का एक एल्पाइनो गोरिल्ला जिसका नाम है जॉर्ज। डेविड और जॉर्ज की आपस में काफी बनती है और वो आपस में काफी मजाक भी करते हैं। जॉर्ज में काफी दिमाग होता है, साथ ही वो साइन लैंग्वेज में बातें भी करता है और सब कुछ समझता है, साथ ही डेविस की हर बात भी मानता है। अब इधर हमें दिखता है कि जो एग्जिट पोड क्रैश हुआ था उसके तीनों सैंपल अलग अलग जाकर गिरते हैं, जिसमें एक जंगल में, एक पानी में और एक जॉर्ज वाले जू में। जंगल वाले सैंपल से निकलने वाली गैस से एक वुल्फ इन्फेक्ट हो जाता है और जॉर्ज वाले जू में जो गिरा हुआ सैंपल होता है उससे जॉर्ज इन्फेक्ट हो जाता है और इसका बुरा इफेक्ट जो होगा वो हमें देखकर जॉर्ज को पता लग जाता है। अगले दिन डेविस जू में आता है, पर जू अब हमेशा की तरह नहीं था। वहां पर एक बेयर था, उसको किसी ने जान से मार दिया था। पता चलता है कि वो जॉर्ज ही था। जॉर्ज यहाँ पर एक छोटी सी गुफा के अंदर बैठा होता है। डेविस के पूछने पर वो बोलता है कि वो डर गया था। डेविस को जॉर्ज काफी बदला बदला और इरिटेट लगता है और देखने पर वो रात से काफी ज्यादा बड़ा भी हो गया था। ये देखकर डेविस चौंक जाता है। जब डेविस आसपास की जगह देखता है तब उसे वो सैंपल वाला बॉक्स मिलता है। तब उसे समझ आता है कि रात को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ था। अब वो खराब औरत क्लेयर जो कंपनी की मालकिन थी और उसका भाई हमें दिखते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि उस साइंटिस्ट का जो एग्जिट पॉड था वो क्रैश हो गया था, पर उन्हें इससे क्या मतलब, उनको सिर्फ वो 3 सैंपल चाहिए थे जो क्लेयर को पता होता है कि कहां पर गिरे हैं। वो क्लेयर कहती है कि जल्दी से जल्दी हमें ये ढूंढना होगा ताकि कोई और ना पहुंच जाए, और अपने बंदों को वो काम पर लगा देती है, जिसमें काफी ट्रेंड मिलिट्री टाइप बंदे जंगल वाली जगह पर जाते हैं। इधर हमें अगले सीन में दिखती है एक डॉक्टर जिसका नाम है केट, जो उस क्लेयर की कंपनी में पहले काम करती थी। वो न्यूज में उस क्रैश और गोरिल्ला वाली न्यूज देखती है और वो जल्दी से डेविस के जू में पहुंच जाती है। इधर डेविस डॉक्टर लोगों से जॉर्ज को क्या हुआ है ये पता लगा रहा होता है। तभी वहां पर केट आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि जॉर्ज में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो एक वायरस की वजह से हो रहे हैं। डेविस ये बात नहीं मानता, पर केट जब बताती है कि जॉर्ज के बारे में, इसकी साइज बढ़ गई है, इसे काफी गुस्सा आ रहा है और तुम्हारी बात नहीं मान रहा। ये सब सुनकर डेविस को समझ आ जाता है कि ये लड़की मेरी फिरकी तो नहीं ले रही, बात तो सच बोल रही है। बाद में केट बताती है कि इस सैंपल को अलग अलग एनिमल के डीएनए फ्यूजन से बनाया है, जिसके कारण जिस पर इसका असर होता है उनमें सारे एनिमल्स की पावर दिख जाती है। अब धीरे धीरे जॉर्ज काफी इरिटेट हो रहा था और उसे गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा था। वो अपने पिंजरे को तोड़ देता है और उस जगह से बाहर भाग जाता है। डेविस उसे प्यार से समझाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर पुलिस और मिलिट्री वाले लोग आ जाते हैं। जॉर्ज अब ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर अब उस पर बेहोश करने वाले डार्ट से हमला कर दिया जाता है और जॉर्ज वहां पर बेहोश हो जाता है। अब इधर क्लेयर के भेजे हुए बंदे जंगल की तलाशी कर रहे थे और उन पर कैमरास लगे हुए थे, जो सारी चीजें क्लेयर और उसका भाई देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर जब वो जंगल में जमीन पर जाते हैं तब काफी बड़े बड़े पांव के निशान उन्हें दिखते हैं, मतलब वो वुल्फ भी काफी बड़ा हो चुका था। ये सब देखकर वो डर जाते हैं, पर पैसा भी तो चाहिए, तो उसका मुकाबला भी करते हैं। पर वो ठहरा एक जाइंट वुल्फ, वो उनको बहुत ही गंदी तरीके से मारता है और लास्ट में बचा हुआ एक बंदा लीडर, उसे भी बहुत गंदे तरीके से वो खा जाता है। ये सब क्लेयर देख रही होती है। अब इधर एक अदर गवर्नमेंट एजेंसी वाले जो इसी कामों पर नजर रखते हैं वो जॉर्ज को पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ एक एजेंट होता है जिसका नाम है हार्वी। डेविस हार्वी से कहता है कि उन्हें भी जॉर्ज के साथ जाना है। वो जॉर्ज को समझता है तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। एजेंट ये बात मान जाता है। फिर सभी प्लेन में जा रहे होते हैं जहाँ पर जॉर्ज बेहोश था।
ये चीज क्लेयर को पता चल जाती है कि एक एनिमल है वो प्लेन में है। अब क्लेयर चलाती है अपना मास्टर स्ट्रोक। वो अपनी बिल्डिंग के छत पर जाकर वहां पर एक एंटीना को ऑन कर देती है। उसका भाई पूछता है कि इससे क्या होगा, तो वो बताती है कि इस एंटीना से ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ निकलेगी जिससे इस सैंपल से इन्फेक्ट हुए सारे एनिमल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। वो एनिमल्स इस बिल्डिंग से गिरकर मर जाएंगे, बाकी को मिलिट्री संभाल लेगी और मार देगी और हमको उनके खून से सैंपल मिल जाएगा। हमें दिखता है कि वुल्फ और पानी में जो जानवर था वो दोनों फ्रीक्वेंसी की तरफ जाने लगते हैं और साथ ही इधर बेहोश हो रखा जॉर्ज भी जाग जाता है और काफी गुस्से में रहता है और तोड़फोड़ मचा देता है। वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार भी देता है। सिर्फ 3 लोग बचते हैं जिसमें डेविस, केट और एजेंट था। अब डेविस बेहोश हो रखे एजेंट पर पैराशूट लगाता है और केट के साथ तीनों प्लेन से कूद जाते हैं, पर प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के पास जाने पर पता चलता है कि जॉर्ज वहां नहीं था, वो जा चुका था। एजेंट अब मिलिट्री वालों को कांटेक्ट करता है और डेविस को केट पर गुस्सा आता है कि तुमने ऐसी चीज क्यों बनाई। तब केट उसे बताती है कि मैं मजबूरी में थी। क्लेयर ने मेरे भाई को मारने की धमकी दी थी, पर मेरे वायरस बनाने के बाद भी मेरा भाई नहीं बच पाया। तो असल में जो गुनहगार है वो क्लेयर है, पर मुझे पता था कि इस काम का कुछ गलत यूज ना हो, तो उसके लिए मैंने पहले से ही सैंपल का एक एंटीडोट बना लिया था। पर वो अभी उसी कंपनी के बिल्डिंग में है, हमें उसे कैसे भी करके वहां से लाना होगा। इधर क्लेयर की बिल्डिंग में FBI वाले एजेंट आ जाते हैं छानबीन करने की यहाँ पर क्या चल रहा है, पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि असल में एक्सपेरिमेंट तो स्पेस में हो रहे थे। अब क्लेयर और उसका भाई वहां से 9-2-11 होने की सोचते हैं। एजेंट अपनी बातचीत करके हेलीकॉप्टर वहां पर मंगवाता है। वो जाते हैं एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में, जहां पर एक मेन जनरल उनकी किन्हीं भी बातों का विश्वास नहीं करता और उन्हें वहां से अरेस्ट करवा लेता है। इधर एजेंट हार्वी उन लोगों के सपोर्ट में था, पर जनरल उसकी भी बात नहीं मानता। डेविस और केट को वहां पर जायंट वुल्फ की फुटेज भी दिखाते हैं। अब डेविस और केट को कुछ करना होगा क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास है। अब डेविस अपना रॉक का काम दिखाता है और कुछ आर्मी वालों को मारकर हेलीकॉप्टर चुरा लेता है। वहां पर एजेंट भी होता है, पर वो डेविस को नहीं रोकता क्योंकि उसे पता था कि दोनों सही काम करने जा रहे हैं। इधर मिलिट्री वाले पूरा ट्राई मार रहे थे कि जाइंट एनिमल्स को रोक ले, पर कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें पानी के अंदर का जानवर दिखता है जो एक था जाइंट क्रोकोडाइल, जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। अब तीनों जानवर उस एंटीना की तरफ बढ़ रहे थे और सिटी को डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। जो भी उनके सामने आता सभी चकनाचूर हो जाता। डेविस क्रोकोडाइल को देखकर कहता है कि साला ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं चाहिए था, ये तो हालत ही खराब कर देगा। मजाक कर रहा हूँ। डेविस और केट दोनों इस जानवर को देखकर डर जाते हैं और उन सारे जानवरों पर किसी भी हथियार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब डेविस और क्लेयर कैसे भी करके उस लैब में पहुंचते हैं एंटीडोट लेने, पर यह चीज क्लेयर देख रही होती है। केट उस एंटीडोट को ढूंढ लेती है, पर तब तक वहां पर क्लेयर आ जाती है और उन्हें गन पॉइंट पर रख देती है। साथ ही डेविस को तो वो शूट तक कर देती है और एंटीडोट ले लेती है। केट को वो छत पर लेकर जाती है जहां पर एक हेलीकॉप्टर था, ताकि क्लेयर वहां से भाग सके और केट को बलि का बकरा बना सके। तब तक वहां पर जॉर्ज आता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उस एंटीना को तोड़ने लगता है। इधर केट गिर रही होती है, पर डेविस उसे बचा लेता है हीरो की तरह एंट्री मारकर। क्लेयर का भाई था फट्टू। वो सोचता है कि मामला वैसे भी हाथ से बाहर जा रहा है, तो वो वहां से भाग जाता है। अब केट थी यहाँ पर होशियार। उसने एक एंटीडोट बचा लिया था और उसे क्लेयर के पर्स में डाल दिया था। अब डेविस और केट प्लान बनाते हैं और वहां पर छुप जाते हैं। तभी जॉर्ज को क्लेयर दिखती है और वो उसे उठाकर खा जाता है और उसके पर्स में पड़ा एंटीडोट भी जॉर्ज के अंदर चला जाता है। इधर क्लेयर का भाई भाग रहा होता है सारे सबूत लेकर, पर वहां पर एजेंट आ जाता है। वो फट्टू छोरा एजेंट को सारे सबूत दे देता है। एजेंट भी उसे कहता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, पर इतनी गंदी किस्मत किसी की ना हो भाई। वो बंदा जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है, एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर आके गिरता है और वो वहीं पर डेड, रेस्ट इन पीसेस। इस मौत को देखकर तो सच में हंसी आ जाती है। अब तीनों जानवर उस बिल्डिंग में आ रहे होते हैं और एंटीना को तोड़ रहे होते हैं कि बिल्डिंग अब गिरने लगती है। डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढेर हो जाती है और डेविस और केट बच जाते हैं। तब तक जॉर्ज भी ठीक होने लगता है। उसकी साइज तो वैसी ही रहती है, पर उसका गुस्सा शांत होने लगता है और वो पहले जितना समझदार बन जाता है और डेविस की बात भी मानने लगता है और उससे बात करने लगता है। पर अब दिक्कत ये थी कि बाकी दो जानवर को कैसे रोके, तो अब दोनों बड़े भाई साथ मिलकर इन दोनों को रोकेंगे। वो प्लान बनाते हैं और जॉर्ज उन पर हमला कर देता है। क्रोकोडाइल जॉर्ज पर जैसे ही हमला कर रहा होता है, वो दिमाग लगाकर वहां से हट जाता है और वुल्फ क्रोकोडाइल की चपेट में आ जाता है और क्रोकोडाइल वुल्फ की गर्दन ही उखाड़ फेंकता है। चलो एक कांटा तो साफ हुआ।
पर अब जो बचा था वो काफी खतरनाक था। क्रोकोडाइल जॉर्ज पर काफी भारी भी पड़ता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। डेविस इधर से क्रोकोडाइल के कमजोर हिस्से पर हमला करता है एक बॉम्ब बेल्ट से। इससे क्रोकोडाइल का ध्यान भटक जाता है और अब जॉर्ज के सीने में एक बड़ा सरिया घुस जाता है। वो उसे निकाल कर एकदम हीरो वाली एंट्री मारकर सरिया क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता है और अंदर गाड़ देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल मर जाता है। पर इधर जॉर्ज काफी जख्मी हो गया था और मरने लगता है। ये देखकर डेविस काफी दुखी हो जाता है। जॉर्ज की आंखें बंद हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि जॉर्ज तिरछी आंखों से डेविस को देख रहा था। ये बात डेविस को पता चल जाती है और जॉर्ज हंसते हुए डेविस को मिडल फिंगर दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है कि है रोतड़ू। पर उसे सही देखकर डेविस काफी खुश हो जाता है। अब जॉर्ज डेविस और केट के लिए गंदे गंदे इशारे भी करता है और दोनों का काफी मजाक उड़ाता है। अब सभी हंसते हैं। साथ ही जॉर्ज कुछ लोगों को बिल्डिंग से उतारता है और उनकी हेल्प करता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये थी दो बड़े भाइयों की कहानी, मतलब रैम्पेज मूवी की कहानी। ये देखकर पूरी रॉक की ही मूवी लगती है और ऐसे ही रॉक की काफी सारी मूवीज है। सभी मूवीज की एक्सप्लेन वीडियो आएगी, तो उसके लिए जल्दी सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।